हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें इनके आंसर्स बताने हैं। पहला है नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। आप रोज़ाना में कौन से 3 कॉमन मिनरल्स हैं जो आप यूज़ करते हो, उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है पहले आयरन। आयरन का आप कहाँ यूज़ करते हो? आप चम्मच प्लेट में खाना खाते हो ना, तो वो किसकी बनी हुई है? आयरन की बनी हुई है। सेकेंड है सॉल्ट, आप नमक रोज़ खाते हो तो नमक भी एक मिनरल है हमारा। और थर्ड है लिड। लिड होता है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह होते हैं तो वो लिड से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आप कोई से भी मिनरल्स लिख सकते हो जो आपको लगता है कि आप रोज़ाना में यूज़ करते हो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज एन ओर? ओर क्या होता है? एंड वेयर आर द ओर्स ऑफ द मेटालिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड? तो अब बच्चों आपको बताना है कि ओर क्या होता है, और ओर जो होता है मेटालिक मिनरल्स का वो हमें कहाँ पे मिलता है। ठीक है, ओर्स हमें कहाँ पे मिलता है, ये हमने एक्सप्लेनेशन चैप्टर में पढ़ा था कि रॉक्स फ्रॉम विच द मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। जो पत्थर होते हैं जिनके अंदर से हम मिनरल्स को निकालते हैं माइनिंग करके, तो उसे हम ओर्स कहते हैं। जो ओर्स होते हैं मेटालिक मिनरल्स के, वो हमें कहाँ पे मिलते हैं? रॉक्स में से मिलते हैं। मिनरल्स में तो कौन कौन सी रॉक्स हो गई? इंजीनियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो ये दोनों रॉक्स में से हमें ओर्स मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। हमें 2 रीजन्स के नाम लिखने हैं यहाँ पे जो कि नेचुरल गैस रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है हमें नेचुरल गैस रिसोर्स। ठीक है, तो पहला है जैसलमेर और सेकंड है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर? इसमें आपको कुछ दे रखा है, कुछ एरियाज दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कि वहाँ पे कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी आप सजेस्ट करोगे। ठीक है, जो वहाँ पे यूज होती है। फर्स्ट इज रूरल एरिया। रूरल के एरियाज में वहाँ पे बायोगैस और फायरवुड वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकंड है कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज कौन से हो गए? जहाँ पे समुद्र वाले इलाके होते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ पे विंड एनर्जी का यूज़ होता है, बड़े बड़े पंखे से लगे होते हैं, तो उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं, राइट। थर्ड है एरिड एरियाज, एरिड रीजन्स। एरिड रीजन्स कौन से हो गए? जो सूखे इलाके होते हैं। ठीक है, वहाँ पे ना सनशाइन बहुत ज़्यादा होती है सूखे इलाकों में, तो वहाँ पे हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे सनशाइन बहुत ज़्यादा होती है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है, राइट। फिफ्थ है कि गिव 5 रीजंस इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। आपको 5 वेज बताने हैं जिसमें आप घर पे ही एनर्जी को सेव कर सकते हो। तो पहला है यूज़ ऑफ बायोगैस एज अ कुकिंग फ्यूल। तो आप बायोगैस का यूज़ कर सकते हो एज अ कुकिंग फ्यूल। ठीक है, तो आप इसमें अपने हिसाब से कोई से भी 5 वेज लिख सकते हो। मैंने जो लिखा है आप हम वही पढ़ते हैं। फॉर कुकिंग के लिए आप प्रेशर कुकर्स का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पैन वगैरह में बनाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा गैस का यूज़ होगा। तो प्रेशर कुकर्स में कम यूज़ होता है गैस का, तो आप प्रेशर कुकर्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थर्ड है स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज़। आप सारी लाइट्स को ऑफ कर दो, जब आप उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो आप उसको ऑफ कर दो। ठीक है, फोर्थ है यूजिंग ऑफ सोलर एनर्जी। आप सोलर एनर्जी का यूज़ करो। ठीक है, फिफ्थ है ड्राइंग क्लोथ्स इन सनलाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक ड्रायर। आप सनलाइट में अपने कपड़ों को सुखाओ, ना कि इलेक्ट्रिक ड्रायर से, राइट। तो ये हो गए हमारे 5 वेज जो मैंने लिखे। आप इसमें अपने हिसाब से कोई से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। अब हमें टिक करना है। तो पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा है जो कि एक मिनरल का करेक्टरिस्टिक नहीं है। नहीं है, नॉट ज़रूर पढ़ लिया करो, कभी कभार बच्चे नॉट नहीं पढ़ते और ऐसी करेक्टरिस्टिक्स पर टिक कर देते हैं, राइट। तो इसका पहला है दे आर क्रिएटेड बाय द नेचुरल प्रोसेसेस, दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, दे आर इनएग्जॉस्टेबल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। तो मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। रॉक्स में से रॉक में मिनरल्स खुद होते हैं, हम बस उसे बाहर निकालते हैं। उनका एक डेफिनेट कंपोजिशन भी होता है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर बनता है? थर्ड वाला कि वो इनएग्जॉस्टेबल है। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर कॉपर का कौन है पूरे वर्ल्ड में? जिम्बाब्वे, चिली, बोलीविया या घाना? तो इसका आंसर है चिली। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन। कौन सी इनमें से प्रैक्टिसेस हैं जो एलपीजी कंजर्व बिल्कुल भी नहीं करती आपके किचन में? फर्स्ट, सोकिंग द दाल फॉर द सम टाइम बिफोर कुकिंग इट। सेकेंड इज कुकिंग फूड इज इन अ प्रेशर कुकर।
Third, keeping the vegetable chopped before lighting the gas for cooking. And fourth is cooking food is an open pan kept on the low flame. तो इसमें जो करेक्ट आंसर बचता है कि कुकिंग फूड इन अ ओपन पैन कैप्ड ऑन द लो फ्लेम। अभी पीछे मैंने बताया था कि आप प्रेशर कुकर का आप अगर यूज़ करते हो तो उसमें आपका कम गैस यूज़ होगा, ठीक है, कम गैस का यूज़ होगा तो उससे बेनिफिट होगा कि आपकी गैस बच रही है, राइट। अगर आप ओपन पैन में करोगे, ओपनली करोगे लो फ्लेम पे, तो बहुत ज़्यादा गैस का यूज़ होगा, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फूड को बनने में। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डी, कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन अ लो फ्लेम। थर्ड क्वेश्चन है गिव रीजंस, हमें इनके रीजंस देने हैं। तो पहला है दे रखा है हमें इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग अ ह्यूज डैम्स। तो हमें बड़े बड़े डैम्स बनाने से पहले हमें इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को केयरफुली देख लेना चाहिए, ठीक है, बड़े बड़े डैम बनाने से पहले। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि क्यों हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि दिस रिजल्ट इन अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड एग्रीकल्चर लैंड। दीज इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स शुड बी लुक्ड बिफोर बिल्डिंग डैम्स। तो इसमें क्या है कि अगर आप बड़े बड़े डैम्स को बनाओगे तो पता है बहुत ज़्यादा डैमेज होगा और उस डैमेज को हम रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो किस किस का डैमेज होगा, नेचुरल वेजिटेशन का, वाइल्ड लाइफ का और एग्रीकल्चर लैंड का, क्योंकि ये बड़े बड़े डैम्स जो होते हैं जब पानी छूटता है तो एग्रीकल्चर लैंड में वो चला जाता है और वहाँ पे पानी भर जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ऐसी वाइल्ड लाइफ का और ऐसी नेचुरल वेजिटेशन का, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है हमें बड़े बड़े डैम्स को बनाने से पहले देख लेने चाहिए, राइट। सेकेंड दे रखा है हमें मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड द कोल माइंस, गिव रीजंस। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो जहाँ पे कोल माइंस होती है ना, वहीं पर ही आसपास में इंडस्ट्रीज होती हैं। ऐसा क्यों होता है आखिर? कोल इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड हैंस मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड अराउंड द कोल माइन। तो कोल जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे एनर्जी का, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कोल माइन की ही आसपास अराउंड में होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोल जो एक हैवी मिनरल है और उसका ट्रांसपोर्टेशन ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इसीलिए ही कोल माइन के आसपास ही वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। अब थर्ड हमें दे रखा है पेट्रोलियम इज रेफर्स टू एज अ ब्लैक गोल्ड, गिव रीजन। हम पेट्रोलियम को एज अ ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं, हमें उसका रीज़न देना है, ठीक है। द वर्ड ब्लैक, ब्लैक का क्या मतलब है कि जो कलर होता है पेट्रोलियम का इन इट्स क्रूड फॉर्म, इसीलिए उसे ब्लैक बोला गया है। द वर्ड गोल्ड इम्प्लाइज दैट द पेट्रोलियम एंड ऑल द वेरियस प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। तो गोल्ड का क्या मतलब हुआ कि पेट्रोलियम और उसके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू है। पीपल कॉल इट गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स ऑयल एंड इट्स वैल्यू, क्योंकि वो एक ऑयल है और उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पेट्रोलियम इज़ अ वेरी वैल्यूएबल फॉसिल फ्यूल, तो ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल फॉसिल फ्यूल है हमारा पेट्रोलियम, इसीलिए उसे ब्लैक गोल्ड बोला गया है। और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज फॉर रनिंग ऑल द मशीनरीज व्हीकल्स फ्रॉम द बाइसाइकिल टू एरोप्लेन। तो हम सारी मशीनरीज व्हीकल्स वगैरह में हम उसको यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, और पेट्रोलियम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए पेट्रोलियम को एज अ ब्लैक गोल्ड बोला गया, क्योंकि ब्लैक में कलर में वो ब्लैक है और एज अ गोल्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। देखते हैं फोर्थ पे, क्वारिंग कैन बिकम अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न, गिव रीज़न। तो हमें ये जो क्वारिंग का जो होता है ये एक इन्वायरमेंटल कंसर्न आखिर क्यों है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्वारिंग जान लेते हैं कि आखिर होता क्या, अगर आपने 1% एक्सप्लेनेशन ना पढ़ी हो तो। Minerals that lie near the surface are simply dragged out by the process known as quarrying। क्योंकि मिनरल्स होते हैं जो सरफेस के पास में ही होते हैं, नियर द सरफेस होते हैं, जिसको हम खोद के बाहर निकाल सकते हैं। ज़्यादा नीचे नहीं होते हैं, सरफेस के ज़्यादा नीचे डीप में नहीं होते हैं, वो सिंपली हम उसे खोद कर निकाल सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्वारिंग कहते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंटल कंसर्न आखिर क्यों है? क्वारिंग क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। इट में डिस्ट्रॉय द ह्यूमस ऑफ द सॉइल विच रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो इस ये ना ह्यूमस जो होता है सॉइल का उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जो उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं क्वारिंग साइट पर। सो इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द एयर पॉल्यूशन विच इफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड लोकल पॉपुलेशन। तो उससे ना एयर पॉल्यूशन होता है और जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, जहाँ पे वो माइनिंग कर रहे हैं जो माइनर्स हैं और जो लोकल पॉपुलेशन होगी वहाँ की, तो
वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होगा तो वो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय द नेचुरल वेजिटेशन एंड थस होम्स ऑफ द मैनी वाइल्ड एनिमल्स। और ये हमारा नेचुरल वेजिटेशन को और जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं उनके होम्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए क्वारिंग एक नेचुरल कंसर्न, इन्वायरमेंटल कंसर्न है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं? कन्वेंशनल होता है जो कि जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, कन्वेंशनल सोर्स आर लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड वेरी सून। और नॉन कन्वेंशनल होता है जो कि इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, कि जो कि जल्दी खत्म नहीं हो सकते हैं। इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्सेज दैट कैन बी रिसाइकल्ड बाय द नेचुरल प्रोसेसेस से हम उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम एज अ ऑल्टरनेटिव एनर्जी भी कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को। और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? कन्वेंशनल के होंगे फॉसिल फ्यूल, फायरवुड, पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैसेस। और नॉन कन्वेंशनल के होंगे सोलर एनर्जी, टेरल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड की तरफ, बायोगैस एंड नेचुरल गैसेस। बायोगैस क्या होता है? जो गैस हमें मिलती है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करके जो हमें गैस मिलती है उसे हम बायोगैस कहते हैं, जो कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। और ऑर्गेनिक मैन्युअल जो होता है वो हर साल बहुत ही ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बायोगैस। नेचुरल गैस क्या होता है? कि जो हमारा क्रूड ऑयल होता है जिसको हम लाते हैं, उसमें से हम पेट्रोलियम डिपॉजिट्स को ना एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाता है? नेचुरल गैस बच जाता है। ठीक है, और नेचुरल गैस जो होता है वो ऑयल से चीपर होता है। और जो हमारा बायोगैस होता है वो बायो वेस्ट की वेस्ट को हम यूज़ करके हम बायोगैस को बनाते हैं। ठीक है, थर्ड है फ्यूरस एंड नॉन फ्यूरस मिनरल्स। तो ये क्या होता है कि फ्यूरस मिनरल होते हैं जिसके अंदर आयरन होता है, नॉन फ्यूरस मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आयरन और मैग्नीशियम, तो ये हो गए जिनके अंदर आयरन होता है। और नॉन फ्यूरस मिनरल्स के अंदर आयरन नहीं होता, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ की तरफ, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? जो कि मेटल्स जिनके अंदर होता है और बहुत ही भारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में होता है मेटालिक मेटल्स। और नॉन मेटालिक क्या हो गया? कि जिनके अंदर मेटल्स नहीं होते हैं, डू नॉट कंटेन मेटल्स। ठीक है, मेटालिक के एग्जांपल्स हो गए आयरन और बॉक्साइट। ठीक है, और नॉन मेटालिक के हो गए लाइमस्टोन मतलब मैंने आपको बताया था चूना होता है और मिक्का। ठीक है, तो ये हो गए नॉन मेटालिक के एग्जांपल्स। तो यहाँ पे ये सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होते हैं ख़त्म क्लास 8 ज्योग्राफी के। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर करेंगे। अगर आपको क्लास 8 की ज्योग्राफी, क्लास 9 की इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस पढ़नी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।